अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। सॉरी क्यों कह रही है? फिर से कहा था ना हार ही नहीं सकते हम लोग। क्यों बाबूजी? हार कर बैठ जाते तो शादी होना पक्की थी। लेकिन हमें बता तो सकती थी ना तुम। हाँ, बताया क्यों नहीं पुत्र? क्योंकि टाइम ही नहीं मिला दादी, और हम लोग श्योर भी नहीं थे कि हमें ये सब करना पड़ेगा या नहीं। एक एक चीज कल रात में ही हमने रेडी कर ली, और जैसे ही हमें लगा कि हमारा प्लान ए फेल हो रहा है, हमने प्लान बी शुरू कर दिया। बेटे आरवी को पता है इस बारे में? जी पापा, आरवी सब जानता है। इसका मतलब जैसे तुमने प्लान किया था वो वैसे ही एक्ट कर रहा है। पर आप सबसे एक रिक्वेस्ट है। हाँ बोल बेटे। इस नाटक के बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए, किसी को भी नहीं। और पुत्र किसी को भी नहीं पता चलेगा। देखो मुझे तुम पर विश्वास है, मुझे भरोसा है तुम जो करोगे वो सही करोगे और सही के लिए ही करोगे। डोंट वरी। तुम लोगों का प्लान फुल प्रूफ है और कामयाब भी हो गया है। पता है कैसे बता रहा हूँ मैं? ये नेत्रा को देख के चुप हो गई, वो शौक में रह गई है। शौक नहीं पापा, घबरा गई है, बहुत बुरी तरह से घबराई है। और एक और बात, अगर आप लोगों ने नोटिस किया होगा, नीचे जो गेस्ट है उस भीड़ में एक आदमी है जिसने कलरफुल कपड़े पहने और सर पे पगड़ी पहनी है। वो कोई और नहीं, जस्सी है। क्या? तो क्या कह रही है? जस्सी यहाँ पर क्यों? हाँ चाची, वो जस्सी हम सबके बीच में। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये दादू कि जस्सी नेत्रा के साथ मिला हुआ है। जस्सी नेत्रा के साथ? हाँ माँ, ये सारा प्लान जो हमारे खिलाफ हो रहा है ना, कि आरवी और नेत्रा की शादी, ये सारा जस्सी और नेत्रा का प्लान है। बड़ा जबरदस्त प्लान बना रहे हैं ये लोग। हैं? इसलिए अब हमें भी ऐसा प्लान बनाना है, उन सबका सामना करना है। वो सब लोग हमारे साथ खेल खेल रहे हैं ना, तब हमें भी उनके साथ खेल खेलना पड़ेगा। ये नाटक हमें करना पड़ेगा। पर हाँ, उन्हें भनक नहीं होनी चाहिए कि उनके साथ भी खेल खेला जा रहा है। किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। लेकिन अगर तुम हमें ये बात पहले बताती तो तुम हमारी भी कुछ एक्टिंग देख लेती। पहले ना सही है, अभी से देख, तेरे बेटे का सवाल है, ऐसी एक्टिंग करना छुट्टी हो जाए सबकी। इस प्लान में मैं तुम्हारे साथ। हम सब तुम्हारे साथ हैं पूर्वी। बच्चे अब तू देखते जा, हम मल्होत्रा ऐसी एक्टिंग करेंगे ना, ये नेत्रा जस्सी सब देखते रह जाएंगे। चलो अब नीचे चलते हैं, हम सब तुम्हारे साथ हैं। हाँ पूर्वी, हम सब तुम्हारे साथ हैं। हाँ पूर्वी, तुम्हारे साथ हम भी ये वाला नाटक करेंगे। यस, और अपने बच्चे को, अपने आरवी को बचा लेंगे। और उन सबका सामना करता है और उन्हें बताता है कि हमसे पंगा लेना आसान बात नहीं है। अगर बात इस घर के बेटे पर और इस घर की इज्जत पर आएगी तो हम उसका डट के सामना करेंगे, और तब एक नहीं, पूरा परिवार उसकी ढाल बनेगा। आप आ गई। आप ठीक तो है ना? सच बताऊं तो मैं बहुत डर गई थी, बहुत घबरा गई थी मैं। मेरी वजह से आपको इतनी टेंशन हुई कि आपकी तबीयत इतनी बिगड़ गई। अब आप आ गई हैं, वो भी इतनी जल्दी, और आप ठीक भी हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं आपके लिए बहुत शुभ हूं, और इस घर, इस परिवार के लिए भी। ये क्या है आरवी? तुमने ये सब क्यों, कैसे? अब क्या करोगे तुम? क्या करोगे तुम? इसके साथ शादी करनी पड़ेगी।
एक मिनट, ये क्या शादी शादी लगा रखा है तुमने? क्या बोले जा रही हो तुम? तुम्हें आरवी पर भरोसा नहीं है? हाँ, विश्वास नहीं है तुम्हें आरवी पर? तुम्हें हो ना, मुझे विश्वास है आरवी ऐसा कर ही नहीं सकता, ऐसा कुछ नहीं भाई। सब झूठ है, लड़की झूठ बोल रही है, अंकल आंटी वो झूठ बोल रही है, ऐसा नहीं हुआ है कुछ भी। झूठ? कोई भी लड़की ऐसा झूठ क्यों बोलेगी? तुमने सुना नहीं ये सब क्या कह रहे हैं कि कोई भी लड़की ऐसे अपनी इज्जत पर दाग क्यों लगने देगी? तुम बताओ, कोई भी लड़की ऐसे सबके सामने ये क्यों कहेगी कि वो बिना शादी के प्रेग्नेंट है? पर मैंने बोला क्योंकि यही सच है, क्योंकि मैं आरवी के होने वाले बच्चे की मां बनने वाली हूँ। और मैं बस ये चाहती हूँ कि आरवी सच को मान ले, ये बच्चा उसका है। एक्सेप्ट कर ले इस सच को। आरवी प्लीज, आरवी मान लो इस सच को प्लीज। आर यू श्योर ये बच्चा आरवी का ही है? ठीक से सोच लो, कहीं तुम्हें कोई गलतफहमी तो नहीं हो रही है? बदतमीज, तुम्हें शर्म नहीं आई ये बात बोलते हुए? एक लड़की होकर दूसरी लड़की के चरित्र पर उंगली उठा रही हो? इतना घटिया सवाल पूछ भी कैसे लिया? चिल्लाओ मत। वैलिड क्वेश्चन है, लॉजिक है उसके पीछे, क्यों ना पूछे? ऐसे सवाल पूछने पड़ेंगे ना। आरवी तो कह रहा है तुम्हें नहीं जाता, तुम बोले जा रही हो ये उसका बच्चा कैसे हो सकता है? एग्जैक्टली तुम यहाँ आके कहोगी ये बच्चा आरवी का है, इस बच्चे का होने वाला बाप आरवी है, और हम सब मान लेंगे कि तुम सच बोल रही हो। जब आरवी कह रहा है कि वो तुम्हें जानता ही नहीं है, आज तक उसने तुम्हें देखा ही नहीं है, पहचानता ही नहीं है, ऐसा हो सकता है ना कि ये बच्चा आरवी का है ही नहीं, तुम किसी और के बच्चे की मां बनने वाली हो। हो सकता है कि तुम झूठ बोल रही हो। हे भगवान, काश मैं जिंदा नहीं होती, काश मैं ये सब सुनने से पहले मर गई होती। ये लोग मुझे इतना कुछ बोल रहे हैं, इतना कुछ सुना रहे हैं, मुझे गालियां दे रहे हैं, तुम्हारे होने वाले बच्चे को नाजायज बोल रहे। तुम यहाँ पर चुपचाप खड़े हो, एक शब्द भी नहीं बोल रहे हो। तुम क्या चाहते हो? इस बच्चे के आने के बाद सब उसे नाजायज बोले? हाँ, सब ये बोले कि वो अनाथ है, ये चाहते हो तुम? मेरे लिए नहीं तो इस बच्चे के लिए सच बोल दो। या तुम ये चाहते हो कि इस बच्चे के आने के बाद उसे कभी पिता का नाम नहीं मिले? बोलो बोलो आरवी, सबको सच बता दो कि मैं सच बोल रही हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, ये बच्चा तुम्हारा है। बोलो क्या ये बच्चा नाजायज है? नहीं, ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।